देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक हमने चालू किया था पिरिडिन। पिरिडिन में हम कुछ बताए थे, जिससे इंट्रोडक्शन बताए थे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बताए थे और केमिकल रिएक्शन बताए थे। राइट, हम आगे आज का क्लास चालू करते हैं। तो आज का हमारा क्या क्लास हो जाएगा, तो हम देखते थे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए थे। किसमें बनाए थे? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में। तो उसमें क्या दिखा था उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पिरिडिन हो जाएगा। ठीक है, अब पिरिडिन से हमने क्या बनाया था? इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए थे। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या देखे थे? तो इसका हाइब्रिड देखे थे। हाइब्रिड में क्या देखे थे? तो ये क्या है? प्लस देखे थे, यहाँ पे माइनस। ठीक है, मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, मतलब इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा तो कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल उसमें अटैक नहीं करेगा, करेगा, बट नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में नहीं करेगा। अगर करेगा तो क्या रहेगा? स्टेबल नहीं रहेगा। राइट, और अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कौन से पोजीशन में अटैक करेगा, ये सवाल है। ठीक है, तो इसमें सेकेंड, फोर्थ और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन में हम क्या कराते हैं? इसका हम न्यूक्लियोफिलिक का हम क्या कराते हैं? अटैक कराते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि किसमें क्या करता है? अटैक करता है या फेवरेबल पोजीशन होता है। ठीक है, देखिए हम अब क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल का क्या कर रहे हैं? इसमें अटैक करवा रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का क्या कर दिया? अटैक करवा दिए अलग अलग पोजीशन में। हमारा क्या है? पिरिडिन है। पिरिडिन को लेकर हम फर्स्ट में क्या करा रहे हैं? सेकेंड पोजीशन में अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं सेकेंड पोजीशन में, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन में माइनस चार्ज लग जाएगा और हमारा कितना हो जाएगा? थर्ड, फोर्थ पोजीशन में हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ और थर्ड पोजीशन में डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस बॉन्ड को क्या कर रहे हैं? हम रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करने में, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक किए हैं? हम सेकेंड पोजीशन में। राइट, तो हमारा फर्स्ट ही स्टेप में क्या आ गया है? नाइट्रोजन में माइनस चार्ज आ गया है। और यहाँ पे देखो इस बार क्या हो गया? फिफ्थ पोजीशन में हमारा माइनस चार्ज आ गया। बॉन्ड इस प्रकार से रहेगा ये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सेकंड पोजीशन में अगर हम क्या करा रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं उस कंडीशन में। अब फिर हम इसका थर्ड पोजीशन में कराते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका सिक्स पोजीशन में डबल बॉन्ड और सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड लग जाएगा। और थर्ड पोजीशन में न्यूक्लियोफाइल का हम क्या करा दिए? अटैक करा दिए। तो उस कंडीशन में फिफ्थ पोजीशन में हमारा माइनस चार्ज आ जाएगा। अब माइनस चार्ज को हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिफ्थ पोजीशन में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और हमारा सिक्स पोजीशन में डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास सिक्स पोजीशन में अगर माइनस चार्ज आया है तो उस कंडीशन में हमारा बॉन्ड क्या हो गया? खिसक गया। और देखते रहिए ये न्यूक्लियर क्या न्यूक्लियोफाइल जहाँ थर्ड पोजीशन में अटैक किया ही है। और उसके बाद हमारा फोर्थ पोजीशन में अगर हम देखते हैं तो फोर्थ पोजीशन हमारा ये हो जाएगा। फोर्थ पोजीशन में क्या कर रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहा है। तो हमारा बॉन्ड कहाँ पे रहेगा? फिफ्थ और सेकेंड में रहेगा। तो हमारा जो प्लस चार्ज है कहाँ लग जाएगा? थर्ड पोजीशन में। थर्ड पोजीशन में अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हमारा नाइट्रोजन में माइनस लग जाएगा और ये हमारा हो जाएगा। ये हम इतना स्ट्रक्चर देखने के बाद हमको ये मालूम होता है कि कौन फेवरेबल होगा। तो फेवरेबल हमको दो ही दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा और चौथा, क्योंकि दूसरा में फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? माइनस, और इसमें भी क्या हो जाएगा? माइनस। अब हम हमारे पास दो है तो दो में हमको कैसे देखना है कि कौन ज़्यादा फेवरेबल है? दो है, चार है। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि किसमें सबसे पहले नाइट्रोजन में माइनस चार्ज आया। तो सेकेंड पोजीशन में जब हम अटैक करवाए हैं तो क्या आया है? माइनस चार्ज आया है। मतलब दूसरा और चौथा में भी हमारा क्या रहेगा? मोर फेवरेबल हमारा दूसरा पोजीशन रहेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसमें दूसरा और छठवा क्या रहेगा? दूसरा और छठवा इक्वल रहेगा और तीसरा और पांचवा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। मतलब दोनों का क्या है? नेचर अब बिहेवियर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, अगर दूसरा में जाएगा तो छठवा जैसा बिहेव करेगा। और छठवा जैसे मान लो दूसरा में कोई इलेक्ट्रोफाइल पहले से क्या कर दिया है? उसमें अटैक कर दिया है, तो क्या करेगा? छठवा पोजीशन में जुड़ेगा। तीसरा में अगर जुड़ गए हैं तो वो पांचवा में जुड़ेगा। इस प्रकार से क्या रहता है? ये इक्वलिटी क्या करता है? शो करता है। अब हम एक नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? NSR। मतलब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम इसमें क्या देखेंगे? चिची बेबिन का हम क्या देखेंगे? रिएक्शन देखेंगे। राइट, अभी क्या हो जाएगा? NSR। NSR का मतलब क्या होता है? NSR का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम नेम रिएक्शन देखने वाले हैं चिची बेबिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके लिए हम हमारा क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? तो पिरिडिन हो जाएगा। रिएजेंट सोडियम
ऑब्लिक क्या हो जाएगा अमोनिया, और क्या हो जाएगा वाटर का हम वर्कअप कराएंगे। तो हम इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सेकेंड पोजीशन में अमोनिया क्या करेगा, अटैक करेगा। देखते रहिएगा कैसे होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पिरिडीन हो जाएगा। राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, पिरिडीन हो गया। और हमारा क्या हो जाएगा, ये सोडियम हो जाएगा, NH3 हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, याद रखिएगा। और H2O ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएजेंट। आपको रिएजेंट ही पहचानना बहुत कंपलसरी है। राइट, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो देखते रहिएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड पोजीशन में अमोनिया क्या करेगा, अटैक करेगा, NH2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको हम चिचिबेबिन कहते हैं। राइट, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए चिचिबेबिन का हम क्या देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म की कैसे कैसे क्या कौन से स्टेप में क्या हुआ है, इसका बना है। तो सबसे पहला स्टेप में हमने क्या लिया है, पेरिडीन लिए हैं। पेरिडीन को हम क्या करा रहे हैं, सेकेंड पोजीशन में अमोनिया का NH2 माइनस का हम क्या करा रहे हैं, इंजेक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ये क्या है, पोजीशन है, बॉन्ड है, तो अगर मैं माइनस में यहाँ नाइट्रोजन में ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज लगेगा। जो प्लस चार्ज है यहाँ पे क्या करेगा, माइनस चार्ज में अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसा शो हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब माइनस किस में आ गया, नाइट्रोजन में आ गया। और यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो हमारे पास बचा क्या, प्रोडक्ट देखते रहिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन बना है और 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो गया, वहां जाके ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन में तो माइनस चार्ज लगा ही है। अब हाइड्रोजन का कहीं भी हम उसको जोड़ सकते हैं, जिस प्रकार से हम क्या देखते हैं, 2:3 है। ठीक है, इसको हम अपने इच्छा अनुसार 2 जीरो भी लिख सकते हैं, 3 जीरो हो गया। ठीक है, 2 डबल जीरो 3, ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसमें रेशियो में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार हम केमिस्ट्री में जब चाहे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। राइट, तो ये हो गया। उसके बाद हम अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, NH बचेगा, और नाइट्रोजन में माइनस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड बॉन्ड को नाइट्रोजन क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो इसमें फिर से क्या हो जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। अब जब हम वाटर का वर्कअप कराते हैं, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको फिर से क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और OH माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब उस कंडीशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बचेगा वो क्या रहेगा, देखते रहिएगा, NH माइनस चार्ज हट जाएगा, और ये सेकेंड पोजीशन में NH2 क्या हो जाएगा, आके इंटर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, कितना स्टेप में हुआ है, तो 1 2 3 4 5 स्टेप में। सबसे पहले हमने क्या किया है, पिरिडीन लिया है, NH2 माइनस को हमने क्या किया है, सेकेंड पोजीशन में इंजेक्ट कराए हैं, जिसमें प्लस चार्ज आ गया। तो क्या होता है वहाँ पे क्या, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और प्लस चार्ज क्या किया है, जाके इंजेक्ट कर लिया, और सेकेंड पोजीशन में क्या किया है, आके यहाँ पे इंटर कर लिया। फिर हाइड्रोजन को हमने क्या किया है, इंटर कराए हैं, हाइड्रोजन का प्लस चार्ज को क्या किया है, ये हाइड्रोजन क्या कर लिया, गेन कर लिया, और वहाँ पे NH हो गया। NH के बाद हमने वाटर का वर्कअप कराया है तो H को गेन कर लिया, OH माइनस हो गया, और ये हमारा प्रोडक्ट फाइनली बन के आ गया। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या देखते हैं, पिरिडीन एन ऑक्साइड देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पिरिडीन एन ऑक्साइड में हम क्या देखते हैं, इसमें 2 चीज़ देखेंगे, एक फार्मेशन देखेंगे, एक केमिकल रिएक्शन देखेंगे। राइट, फार्मेशन और केमिकल रिएक्शन हो जाएगा पिरिडीन एन ऑक्साइड। राइट, पिरिडीन एन ऑक्साइड जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि क्या होता है, पिरिडीन एन ऑक्साइड पिरिडीन से ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव कंपाउंड है। इसको याद रखिएगा। आप पिरिडीन से पिरिडीन ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। पिरिडीन का हम अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको पिरिडीन एन ऑक्साइड क्या होता है, प्राप्त होता है। इसके लिए हमारे पास सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट हमारे पास पिरिडीन रहेगा, और उसके बाद रिएजेंट क्या रहेगा, तो रिएजेंट CmPba क्या हमारा रहेगा, या हाइड्रोजन परऑक्साइड रहेगा। दोनों में से एक हम अगर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास पिरिडीन एन ऑक्साइड बनता है। तो देखते रहिएगा कैसे बनता है ये हमारा क्या हो जाएगा, पिरिडीन हो जाएगा। और इसके बाद देखते रहिएगा, ये हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और MCPBA। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा रिएजेंट हो जाएगा, जो कि ऑक्सीडाइजिंग, ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, पिरिडीन एन ऑक्साइड। याद रखिएगा, पिरिडीन एन ऑक्साइड जो कि क्या है, मोर स्टेबल या मोर एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, किसके अपेक्षा, पिरिडीन की अपेक्षा।
अगर मैं इसका मैकेनिज्म का बात करता हूँ तो देखते रहिएगा, बहुत ही ईजी है इसका मैकेनिज्म। ये हमारा क्या हो जाएगा, पिरिडिन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म हो जाएगा। एक ही स्टेप का मैकेनिज्म है, इसमें हम क्या लिए हैं, पेरिडिन लिए हैं। पेरिडिन के बाद देखते रहेगा हम पेरोक्साइड लिए हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, कार्बन सेंटर में अटैक करेगा, और ये यहाँ का ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन में। तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पेरिडिन। जो कंपाउंड है हमको बनाना था वो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं, एक बार हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके देखते हैं, एक बार न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके देखते हैं। ठीक है, तो उसमें हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमने बताया था इसमें दो प्रकार का हम पढ़ेंगे, एक फार्मेशन पढ़ेंगे, दूसरा हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे करके, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मेशन, केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम एक बार इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे, दूसरा बार हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरिडिन हमारा यहाँ से समाप्त हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, इंडोल रहेगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, हम पेरिडिन का केमिकल रिएक्शन देखेंगे, पेरिडिन इन ऑक्साइड। ठीक है, जो कि क्या है, पेरिडिन से मोर रिएक्टिविटी है, मोर स्टेबल बोल सकते हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे, एक बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन कराएंगे, दूसरी बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी पोजीशन में जाएगा, ये है। अब उसके पास फेवरेबल कितना रहता है, 2 और 4 फेवरेबल रहता है, इसको आपको याद रखना है। अगर हम सपोज 2 में हम क्या कराते हैं, अटैक करवाते हैं, ये हमारा पेरिडिन इन ऑक्साइड है, इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको मैं सेकेंड पोजीशन में करा रहा हूँ, ये हमारा सबसे पहला कुछ भी नहीं किए हैं, केवल पेरिडिन इन ऑक्साइड का हमारा स्ट्रक्चर है। तो नाइट्रोजन में प्लस और ऑक्सीजन में माइनस चार्ज लगा है। अगर मैं सेकंड पोजीशन में कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन में माइनस चार्ज लग जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। उस कंडीशन में नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज लग जाएगा। अब हमारे पास जो सेकंड क्या है, थर्ड बॉन्ड है, उसको हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ की ओर क्या कर रहे हैं, खिसका रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में इस बार क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज लग जाएगा, और नाइट्रोजन में पहले से माइनस प्लस चार्ज लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये जो हमारा फिफ्थ बॉन्ड है उसको हम क्या कर रहे हैं, सिक्स बॉन्ड की तरफ खिसका रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस लग गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही है। ठीक है, इसमें अब हमको देखने को क्या मिल रहा है कि अब हमारे पास फेवरेबल 2 हो रहा है, दूसरा और चौथा। तो कौन हमारा मोर फेवरेबल रहेगा, तो इसमें हम देखते रहिएगा। ESR में याद रखिएगा, ESR के कंडीशन में क्या हो जाएगा, ESR के कंडीशन में 4 और क्या हो जाएगा, 2। पहले हमारा मोस्ट फेवरेबल पोजीशन हो जाएगा फोर्थ, और उसके बाद हो जाएगा हमारा सेकेंड। ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात है, राइट। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो वो कौन से पोजीशन में अटैक करेगा, किसमें, हमारा पेरिडिन इन ऑक्साइड में, राइट। पेरिडिन इन ऑक्साइड में कौन से पोजीशन में अटैक करेगा, तो हम मान लो सेकंड पोजीशन को ही मान के चलते हैं। तो सेकंड पोजीशन में फिर से क्या किया, अटैक किया, तो सेम कंडीशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज लगा है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में माइनस चार्ज लगा है, राइट। अब इस बार क्या कर रहा है, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन से हमारा क्या आ रहा है, सेकेंड पोजीशन में माइंड ला रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा फोर्थ पोजीशन में प्लस चार्ज लगा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, पाइबान को फिर हम रोटेट कर रहे हैं। तो इस बार सिक्स पोजीशन में हमारा क्या आ जाएगा, रोटेशन के द्वारा क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा ऐसा स्ट्रक्चर देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या निकाल सकते हैं, अब इसमें हमारे पास दूसरा और हमारे पास क्या हो जाएगा, चौथा मोर फेवरेबल हो जाएगा। तो हम दोनों में कौन सब ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेबल होता है दूसरा। ESR में याद रखिएगा चौथा होता है, और NSR में याद रखिएगा हमारा दूसरा, और ये क्या हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा। दोनों थोड़ा सा अपोजिट है, ESR में चौथा, NSR में हमारा दूसरा पोजीशन, ये इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो पेरिडिन इन ऑक्साइड क्या होता है, यहीं से खत्म होता है पेरिडिन का। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इंडोल पढ़ेंगे। ठीक है, इंडोल और क्विनिलेनिन 2 ठो बच गया है, यहीं से आपका मेन हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री खत्म हो जाता है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हमने अभी तक क्या क्या देख लिए हैं, तो सबसे पहले हमने देखे थे पायरोल, याद रखिएगा, हमने सबसे पहले क्या देखते थे, पायरोल। फिर हमने क्या देखा था, फ्यूरेन। फिर हमने क्या देखे, थायोफिन, थायोफिन देख लिए। फिर हमने पिरिडिन देखे, पिरिडिन, ये ठीक है, ये सबका आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। जैसे हमने बताया था पायरोल का स्ट्रक्चर क्या बताए थे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पायरोल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। अब फ्यूरिन का इसी में हम क्या जोड़ दिए थे, ऑक्सीजन जोड़ दिए थे, तो ये हमारा क्या बन गया था, फ्यूरिन बन गया था। इसी में एस जोड़ दो तो क्या हो जाएगा,
हमारा थायोफिन बन जाएगा। लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, पिरिडिन का थोड़ा सा अलग है, उसका केमिस्ट्री अलग रहा, तो वो हमारा बेंजीन रिंग में क्या जुड़ता है, नाइट्रोजन जुड़ता है, उसको हम पिरिडिन बोलते हैं। मोस्ट है, जितना भी केमिस्ट्री आप हेटेरोसाइक्लिक का पढ़े हो उसमें आपको स्ट्रक्चर याद होना कंपलसरी है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया पिरिडिन में, हम जो कहाँ से स्टार्ट किए थे, जो हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बनाए थे उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर से हमने स्टार्ट किया था, और पिरिडिन एन ऑक्साइड तक के हमने उसको कंप्लीट कर दिया, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।